जरा सोचिए, किसी इंसान का सब कुछ अचानक छिन जाए, उसका पैसा, उसका नेटवर्क, उसकी साख, सब खत्म। और वो एक ऐसी अनजान जगह पर सुबह उठे जहां कोई उसका नाम तक न जानता हो। ज्यादातर लोग इसे सब कुछ खत्म हो जाना मानेंगे। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि बस यही अंत है। लेकिन सिलिकॉन वैली के मशहूर इन्वेस्टर और विचारक नवल रविकांत का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि ऐसा इंसान महज 5 साल के भीतर फिर से अमीर बन सकता है। और ध्यान रहे, यहाँ किसी चमत्कार या रातों रात अमीर बनने की लॉटरी की बात नहीं हो रही है। ये मुमकिन है एक ऐसी छुपी हुई कुशलता की वजह से जो आमतौर पर हमें स्कूलों या कॉलेजों में कभी सिखाई ही नहीं जाती। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विचार की गहराई में उतरते हैं। नवल कहते हैं कि अगर उनका सारा पैसा डूब जाए और उन्हें किसी भी अंग्रेजी बोलने वाले देश की अनजान सड़क पर छोड़ दिया जाए तो 5 या 10 साल के अंदर वे फिर से अमीर हो जाएंगे। ये कोई अहंकार नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरी समझ है। सच्ची संपत्ति या वेल्थ आंख बंद करके दिन रात मेहनत करने या सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहने का नतीजा नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग तरह के खेल को समझने के बारे में है, जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी खेलना सीखते ही नहीं हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात जो हमें इस नए खेल के बारे में समझनी है, वो है मेहनत से ज्यादा लेवरेज या अपने काम के प्रभाव को बढ़ाना। देखिए, अगर कोई भी इंसान सिर्फ अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा है, तो वो असल में एक बहुत बड़े जाल में फंसा है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी घंटे काम कर लें, दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं ना। ये एक बहुत बड़ी सीमा है। लेकिन अगर हम आज के नए अमीरों की बात करें, तो वे अपना समय किराए पर नहीं देते। वे सिस्टम और एसेट्स बनाने पर ध्यान लगाते हैं। वे ऐसी चीजें बनाते हैं जो उनके सोते समय भी उनके लिए लगातार काम करती रहती हैं। यही एक आम कर्मचारी और एक मालिक के बीच का सबसे बड़ा और असली अंतर है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है जब हम इस पुराने तरीके को आज के दौर से जोड़कर देखते हैं। पुराने समय में सफलता का मतलब था शारीरिक मेहनत करना या फिर लोगों को मैनेज करना, जो कि बहुत ही मुश्किल और उलझा हुआ काम है। लेकिन आज के समय में कोड लिखना, मीडिया बनाना और तकनीक का इस्तेमाल करना बिना अनुमति वाले लीवरेज बन गए हैं, यानी परमिशनलेस लीवरेज। इसके लिए किसी बॉस या मैनेजर की इजाजत नहीं चाहिए। यही तो आधुनिक लीवरेज का असली जादू है। एक अकेला सॉफ्टवेयर डेवलपर जब कोई कोड लिखता है तो वो कोड रात भर सर्वर पे चलता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उसके पास एक साथ हजारों रोबोट्स की फौज हो जो बिना रुके काम कर रही हो। बिना लिवरेज वाली व्यक्ति की तुलना में ये अकेला इंसान 10,000 गुना ज्यादा आउटपुट दे सकता है। इसे ही हम आधुनिक दुनिया का मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। हमारा अनोखापन ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बचपन से ही हमें दूसरों के जैसा बनने या समाज में फिट होने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इंटरनेट इकोनॉमी इसका बिल्कुल उल्टा करती है। यह अत्यधिक अनोखेपन को इनाम देती है। इसे विशिष्ट ज्ञान या स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं। यह वो ज्ञान बिल्कुल नहीं है जो स्कूलों में रटवाया जाता है। जरा सोचिए, अगर समाज किसी को कुछ करने की ट्रेनिंग दे सकता है, तो कल को वो उस इंसान को किसी कंप्यूटर या एआई से बदल भी तो सकता है। तो सवाल ये है कि कोई अपना ये एज या विशिष्ट ज्ञान कैसे खोजे। ये उन चीजों में छुपा होता है जो किसी के लिए बिल्कुल सहज और आसान होती हैं। अगर कोई काम आपको खेल जैसा लगता है, लेकिन देखने वालों को वो बहुत मुश्किल काम लगता है, तो वही आपका विशिष्ट ज्ञान है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी प्रामाणिकता, हमारी असलियत ही आज के समय में सबसे बड़ा आर्थिक लेवरेज बन चुकी है। कोई भी व्यक्ति किसी इंसान को उसका असली स्वरूप निभाने में कभी नहीं हरा सकता। चलिए अब उस मनोवैज्ञानिक जाल की बात करते हैं जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकता है, यानी स्टेटस या रुतबे के खेल से बाहर निकलना। समाज में हमेशा ऐसे अदृश्य जाल होते हैं जो लोगों को लगातार चिंतित और परेशान रखते हैं। लोग अक्सर उन चीजों के लिए होड़ में लगे रहते हैं जिनका अंत में कोई मोल नहीं होता। असल में दुनिया में मुख्य रूप से 2 तरह के खेल खेले जाते हैं। पहला है स्टेटस का खेल, जो कि एक जीरो सम गेम है। इसमें अगर किसी को ऊपर जाना है तो किसी और को नीचे खींचना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ है संपत्ति निर्माण, जो एक पॉजिटिव सम गेम है। जब कोई इंसान एक नया सिस्टम या संपत्ति बनाता है तो वो पूरे समाज के लिए वैल्यू जोड़ता है और आज़ादी की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाता है। इस विचार को जरा गहराई से महसूस कीजिए। असली संपत्ति का मतलब सिर्फ बड़ी कारें या शानदार घर इकट्ठा करना नहीं है। असली संपत्ति ये है कि सुबह उठने पर कोई घबराहट या तनाव न हो। ये अपने समय का पूरी तरह से मालिक होना है।
ये अपनी मर्जी से अपना दिन बिताने और उन चीज़ों को पूरे आत्मविश्वास के साथ ना कहने की आज़ादी है जो हमारे लिए सही नहीं है। आज़ादी की इसी बात से जुड़ा है हमारा अगला अहम विचार, स्पष्ट रूप से सोचना और सही निर्णय लेना। जब किसी के पास आज़ादी और समय आ जाता है तो सबसे कीमती चीज़ जो बचती है वो है निर्णय लेने की क्षमता या जजमेंट। काम की गति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है काम की दिशा। जो लोग हर बात में शायद में उलझे रहते हैं वे अक्सर अपना भविष्य खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। अब इस तुलना को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। लेवरेज एक छोटे से लेकिन स्पष्ट निर्णय को कितनी बड़ी सफलता में बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति करोड़ों डॉलर्स के सिस्टम को संभाल रहा होता है तो उसका महज 10% बेहतर निर्णय भी $100 मिलियन का मूल्य पैदा कर सकता है। इस स्तर पर सिर्फ मेहनत काम नहीं आती, बल्कि स्पष्ट और सटीक सोच सबसे कीमती हो जाती है। और इसीलिए नवल कहते हैं कि उनका लक्ष्य है कि उन्हें केवल उनके जजमेंट के लिए भुगतान किया जाए, न कि किसी शारीरिक काम के लिए। यही हमारा भी अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी और स्पष्ट सोच जैसे बुनियादी कौशल विकसित करके कोई भी व्यक्ति खुद को उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जहां उसे सिर्फ उसके सही फैसलों के लिए इनाम मिलता है। इसके लिए अपने समय का एक बहुत ही कड़ा व्यक्तिगत प्रति घंटा मूल्य यानी आवरली रेट तय करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कुशलता है। जीवन में जो सबसे बड़ा ज्ञान हमें मिलता है वो ये है कि खुशी कोई ऐसा इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलेगा। ये एक ऐसी कुशलता है जिसे ट्रेनिंग और अभ्यास के जरिए सीखा जा सकता है। हमारा आधुनिक समाज लोगों को एक चिंता मशीन बनने की ट्रेनिंग देता है, जो हमेशा कुछ और पाने की भागदौड़ में रहते हैं। लेकिन असली शांति उसी पल शुरू होती है जब हम अपनी इन पुरानी आदतों को छोड़कर वर्तमान में जीना चुनते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी हर एक नई इच्छा जब तक वो पूरी नहीं होती हमारे लिए चुनी गई एक नाखुशी ही है। इस गहरे बौद्ध विचार पर गौर कीजिए। सच्ची आज़ादी का अर्थ केवल पैसों से आज़ादी नहीं है, यह अपने अहंकार और इस समाज की उम्मीदों के बोझ को पीछे छोड़ देने में है। जब हम इस दिखावे को उतार फेंकते हैं तभी असली शांति का अनुभव होता है। इन सभी विचारों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नवल का एल्मनैक सिर्फ पैसे बनाने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये असल में डर से, क्रोध से और आधुनिक जीवन की दास्ता से आज़ाद होकर एक पूरी तरह से स्वतंत्र इंसान बनने के बारे में है। जीवन सिर्फ एक है और हमारा दूसरा जीवन उसी पल शुरू होता है जब हमें ये गहराई से एहसास हो जाता है कि हमारे पास सच में केवल एक ही जीवन है। आज के इस विश्लेषण से जो प्रेरणा मिली है हो सकता है वो समय के साथ धुंधली पड़ जाए, लेकिन सच तो ये है कि सारे हथियार, सारे टूल्स अब हमारे सामने मौजूद हैं। सवाल ये नहीं है कि ये टूल्स काम करते हैं या नहीं, बल्कि सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये है, क्या हम खुद को इस आधुनिक जाल से बचाने के लिए और इन टूल्स का सही इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त हिम्मत जुटा पाएंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।